दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद एक बार फिर अगेन आई एम हियर इन लेक्चर नंबर 4। दोस्तों वी आर स्टार्टिंग विद वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 10 प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। बेटे लास्ट के 3 लेक्चर्स में कैसा लगा प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए कि whether my way, whether my real examples they are giving you some sense। बेटे हम गहराई में जा रहे हैं और पूरे कंसेप्ट लॉजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 4 टुडे आई विल स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 4। प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स। बेटे अब मुझे कहना नीचे देखिए एथिक्स का चैप्टर चल रहा है। So I think you now up to this point you must have understood that what is the meaning of ethics, what is ethical, what is unethical, what is to be done, what is not to be done, what is right, what is wrong, what are the moral principles, what are not the moral principles। और मैंने अलग अलग बेटे कोर्सेज के वीडियोस को भी जो मैंने ऑलरेडी डिलीवर किए हैं उनको भी आपको बताने की कोशिश की दैट बाय दिस आई मीन एथिक्स। आज के लेक्चर में बड़ा ही प्यारा सा दोस्तों स्टूडेंट्स को बड़ा डिफिकल्ट लगता है आज का ये जो लेक्चर मैं बताने जा रहा हूं द अप्रोचेस, बट आई एम टेलिंग यू आई लव दिस अप्रोचेस। मैं आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में आपको अप्रोचेस टू एथिक्स बताऊंगा। आप रजिस्टर ओपन कर लें बेटे। मैं आज आई एम वेरी मच एक्साइटेड टुडे। मैं आज बड़ा जबरदस्त एनर्जेटिक और एक्साइटेड हूं। आप मेरे चेहरे को देखिए क्या हो रहा है। बस किसी तरह से मैं सारी नॉलेज आपको देना चाहता हूं। आइए जल्दी से रजिस्टर ऑन कर लीजिए बेटे। और मैं भूपेश आनंद अपने ग्रेट मॉर्निंग के सीन में आ गया हूं और आप सबको आज की सुप्रभात करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं You can do anything and everything, believe in that। बेटे देखो क्या लिखा है आपके लिए। पहले सोचता हूं फिर लिखता हूं और फिर लेक्चर लेता हूं। बेटे कितना प्यार रहा होगा आपको पता भी नहीं द हाउ मच हार्ड वर्क विच आई एम डूइंग। एंड देन आई हैव प्रिपेयर्ड पीपीटीज। रिविजनरी क्लासेस आप देख रहे होंगे, मैंने उस रिविजनरी क्लासेस की श्रृंखला ही अलग कर दी पीपीटीज के थ्रू। आई एम टेलिंग यू ये दीज आर हैंड रिटन स्लाइड्स, दोज आर पीपीटीज। आ रहा है बेटे, मजा आ रहा है। आइए, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। तो पहला ऐसा लेक्चर जो हैंड रिटन स्लाइड्स भी हैं और पावर पॉइंट स्लाइड्स भी हैं, गूगल भी है और बेटे मेरे अपने यूट्यूब वीडियोस भी हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी हैं। बेटे इससे ज़्यादा क्या, आप तो घर ही ले जाओ मेरे को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता बेटा। तो लेक्चर नंबर 4 प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। We are doing lecture number 4 बेटे। I'm going to start with, मैं घोषणा करता हूं that I'm going to start with lecture number 4 that is accounting and business, professional ethics in accounting and business। और आज के इस लेक्चर में बड़ा ही हॉट इशू I have to cover a very important learning objective for you। बेटे आप सबके घर में सपोजिंगली आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके रिलेशन में किसी की मैरिज के लिए बात चल रही है। लड़की वाले आप हैं और वो लड़के वाले हैं, या आप लड़के वाले हैं और वो लड़की वाले हैं। अब घर में 10 मेंबर्स हैं। अब बेटे सबसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। नाउ देयर कैन बी अ सिचुएशन दैट आउट ऑफ 10 फैमिली मेंबर्स 9 can be off or 6 can be off a particular decision and 4 can be off another decision। होता ही नहीं होता बेटा लाइफ में, हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में, हमारे फ्रेंड्स के बीच में भी कई बार ऐसा होता है। आपके 5 फ्रेंड्स हैं, कुछ कह रहे हैं जी चलो मूवी देखने चलते हैं, कुछ कहते हैं नहीं चलना, कुछ कह रहे हैं मैकडी चलते हैं, कुछ कहते हैं नहीं चलना, बिकॉज ऑल दिस इज रियल लाइफ। सिमिलरली इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, इन वी हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। एथिकली क्या वो डिसीजंस ठीक है नहीं है, क्या करें क्या ना करें, दिल में कुछ होता है बेटे। सो आई एम इन द एथिकल डायलिमा दैट विच इज द करेक्ट पाथ। कई बार नहीं पता चलता, आपको मन में भी कई बार यू गेट कंफ्यूज्ड that whether this is okay or whether this is okay। Similarly, a finance manager, an accountant in the business faces so many types of situations in which he cannot decide। So I will say that is a dilemma in front of him, that what is to be done, because there are so many thoughts, so many schools of thoughts। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको वही थॉट्स, अप्रोचेस टू एथिक्स, बेटे विचारधाराएं, स्कूल्स ऑफ थॉट, फिलॉसफीज आज डिस्कस करेंगे।
and there are 5 or 6 philosophies which we will be discussing today. हम सबकी बात सुनेंगे और ये सभी philosophies बेटे यूरोप से आई हैं. मैं अभी आपको पास आ रहा हूँ यूरोप में. पहले आप देखिए लेक्चर नंबर 4 ही लिखना स्टार्ट करें. वी हैव डिस्कस एथिक्स, वी हैव डिस्कस बिजनेस एथिक्स, देन वी हैव डिस्कस स्कोप ऑफ एथिक्स, एंड देन वी हैव डिस्कस एथिक्स डायलेमास, एंड देन अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी. अ बिग क्वेश्चन, क्या ये ठीक है या गलत है? बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समटाइम्स, यू कैन नॉट इवन डिसाइड, बिकॉज दोनों चीजें ठीक लग रही होती हैं और दोनों ही गलत लग रही होती हैं. नाउ देयर आर सम स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑल्सो, बिकॉज एवरी पर्सन हैज इट्स ओन ब्रिंगिंग अप, हैज इट्स ओन थॉट्स. So आज today in today's lecture I will be discussing with some European thoughts, European schools of thought. यूरोपियंस जो थे ना बेटे, इन्होंने बड़े सारे देशों को गुलाम रख दिया, उसका कॉमनवेल्थ गेम प्रिपेयर किया है ना, और हमारे देश की बड़ी सारी वेल्थ, सभी कंट्रीज की वेल्थ अपने कंट्री में ले गए, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, थ्योरीज निकाल ली, और आज हमें वो थ्योरीज पढ़नी पड़ रही है बेटे. देखिए विडंबना जीवन की. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद दैट आल्सो. सो टुडेज बिग क्वेश्चन इज, बेटे मैंने यहां पे लिखा है एक बिग क्वेश्चन, अ बिग क्वेश्चन, ए बिग क्वेश्चन टू मेक एन एथिकल डिसीजन इज डिफिकल्ट. So for that we have to see the different approaches to ethics. We have to see what are the different schools of thought, and we have to see what are the philosophies of that. तो बेटे ये क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो I want to tell you that what are the different thoughts can be there. So I have taken some examples. मैंने कुछ examples लिए हैं with help of which I want to just cultivate an idea that what I mean by thoughts, what I mean by approaches, what I mean by philosophies. For example, if I want to, for a business undertaking, supposedly for Reliance Jio, for General Motors, for Ranbaxy, for Coca-Cola, for Pepsi, sometimes they have to decide that whether they should give dividend or not. Example 1 देखिएगा. So, bete, there can be 2 schools of thought. As per one school of thought, the people, as per those supporters, they think that the dividend should be given, and as per the second school of thought, the dividend should not be given, and rather it should be retained and reinvested. We have discussed James Walters model, dividend decision model. बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप मेरे से ही पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड डिसीजन का क्या थ्योरीज होती हैं और आप कैसे डिसाइड करते हैं. उसमें कुछ ऑथर्स हैं, वो भी यूरोपियन ही है बेटा. इट मीन्स, चलिए आपको मैं कोई दूसरा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ आए. मर्जर अमेलगमेशन. रिलायंस जियो का फेसबुक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ एज पर विच दे विल शेयर देयर डिजिटल डाटा, So my point is whether it is good or not, or what are your thoughts for that? So if I say thoughts, आप ही के 2-3 स्टूडेंट्स, 2-3 फ्रेंड्स से मैं पूछूं, so some will say this is okay, some will say this is okay. I am not saying both that who is correct. मैं ये नहीं कह रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन सबके अपने थॉट्स, विचारधाराएं, स्कूल्स ऑफ थॉट, फिलोसफीज, अप्रोचेस can be there. Similarly, in ethics also, when I take a decision, there are different approaches for that. Some say that this is ethical and some says this is unethical. जैसे मर्डर करना, बेटा किसी को जान से मार देना, क्या ये एथिकल है? कुछ थ्योरी से कहेंगी yes this is ethical if वो मर्डर करने के पीछे the conclusion is, the consequence is that person is a terrorist. And it is better to kill that terrorist because you are thinking for society point of view. But as per there are some schools of thought which says that no, there are some actions which are inherent wrong, जो starting से ही गलत है, ab initio wrong है. अब बताइए एक ही केस है बट देयर आर 2 थॉट्स. तो आज के लेक्चर में हमने वी डोंट वांट टू गिव कि इसको ज्यादा मार्क्स देने हैं, वी हैव टू गिव मोर क्रेडिट स्टार्स फॉर दिस, नो, नथिंग लाइक दैट. वी हैव टू जस्ट सी दैट व्हाट आर द कांसेप्ट व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड बाय दीस थ्योरीज सो दैट वी कैन आंसर द एमसीक्यूज. और बेटे मैं एक अपना वीडियो जो दूसरे किसी कोर्स के लिए मैंने किया है उसके कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा. मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैंने उसके टाइमिंग्स को नोट किया है तो मैं वो टाइमिंग्स दिखाऊंगा. तो इन रिलेशन टू जियो एंड फेसबुक डील, जैसे आई हैव जस्ट टोल्ड यू, एंड इन रिलेशन टू लॉकडाउन, इंडिया में कोविड-19 अभी एंटर ही किया था कि मोदी जी ने फुल लॉकडाउन कर दिया, बट ट्रंप हैज नॉट डन द फुल लॉकडाउन इन द बिगिनिंग. So there can be 2 schools of thought. As per Narendra Modi, economy is not important, people are important. As per Trump, economy is more important, people are not more important. So, there are 2 schools of thought.
सो सिमिलरली इन एथिक्स वी हैव टू स्कूल्स ऑफ थॉट जो आज हमें डिस्कस करना है। बेटे बेटे मैंने आज ज़्यादा कुछ वैसे बताना नहीं है क्योंकि मैं अपना वीडियो रन करने वाला हूँ, थोड़ा सा है, बट ये हल्का सा एक बार थोड़ा सा लिख लेंगे। ये देयर आर ओनली 2 स्लाइड्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटे अप्रोचेस टू एथिक्स, नो दिस इज इन योर कोर्स एज पर कैपलन, एज पर BBB, देयर आर सम अप्रोचेस टू एथिक्स एंड इफ आई से अप्रोचेस टू एथिक्स, सो ब्रॉडली दे हैव डिस्कस 4 to 5 अप्रोचेस। तो ब्रॉडली मैंने उसको एक फ्लो चार्ट में, डिसीजन ट्री में, माइंड मैप में प्रिपेयर किया। तो आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू जस्ट प्रिपेयर इट, ओपन योर रजिस्टर्स। बेटे अप्रोच टू एथिक्स में फर्स्ट अप्रोच उन्होंने लिखा है कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, कॉन्सिक्वेंस और टेलीलॉजिकल अप्रोच। बेटे कैपलन में इसका नाम है कॉन्सिक्वेंशियल और BBPB में इसका नाम लिखा है टेलीलॉजिकल अप्रोच। वन ऑफ द सेम थिंग, यूरोपियंस नहीं दिया। एंड सेकंड इज प्लूरिस्ट अप्रोच। बेटे वो प्लूरिस्ट अप्रोच अभी देखेंगे। दिस इज कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच। विद इन कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूं। कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच ये बताती है दैट वी विल सी द अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट आउटकम क्या है। अगर वो आउटकम सबके भले की है या आपके खुद के भले की है, जैसे आपने चोरी की, रामलाल ने चोरी की, अब चोरी क्यों की ये देखा जाएगा। नो डाउट चोरी करना पाप है, बट एज पर दिस कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच चोरी करने का पर्पस क्या है। अगर पर्पस है खुद का पेट भरना या पर्पस है फैमिली का पेट भरना और आपके पास देयर आर नो सोर्सेज ऑफ इनकम, और वेदर द पर्पस इज अमीरों से पैसे लेना जैसे हिंदी मूवीज में दिखाते हैं और गरीबों को बांट देना, दीवार, अमिताभ बच्चन, रॉबिन हुड अभी देखेंगे। सो व्हाट इज अ पर्पस? इफ पर्पस इज एथिकल, then the actions, then this action will also be considered as ethical as per the consequential approach or टेलीलॉजिकल अप्रोच। बेटे मैंने इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा एक्सप्लेनेशन दिया अपने वीडियोस में जो मैंने किसी दूसरे कोर्स के लिए बनाया था, तो थोड़ा सा मैं उसको दिखाऊंगा, आप तब तक नोट कर लें। अप्रोचेस टू एथिक्स में कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, प्लूरिस्ट अप्रोच, एंड विद इन कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच आपने जो एक्शंस लिए वो अपने बेनिफिट के लिए लिए और सभी के बेनिफिट के लिए लिए। तो इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, देयर आर 2 सब हेड्स इन कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच। है एम्ब्रेला सेम, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, उसके नीचे इगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। अभी देखेंगे बेटे, बड़े प्यारी सी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अ डिसीजन इज राइट और रॉन्ग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सिक्वेंस आउटकम ऑफ दैट डिसीजन। ये एक क्रक्स है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ यू राइट दिस लाइन बेटे, उसके बाद तो आपको ऐसे समझ आएगा। और अभी जो वीडियो दिखा रहा हूं अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो हो गई बात। इट मीन्स अ डिसीजन इज राइट और रॉन्ग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सिक्वेंस और द आउटकम ऑफ दैट डिसीजन। मर्डर किया, अब टेररिस्ट का किया जिससे सोसाइटी का बेनिफिट है, एज पर दिस थ्योरी मर्डर करना भी एथिकल है। डीमोनेटाइजेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। बेटे आपको पता है 8 नवंबर 2016 नरेंद्र मोदी जी ने पुरानी करेंसी का टेंडर खत्म कर दिया और नई करेंसी आ गई। बेटे 2000 के, 500 के न्यू करेंसी नोट्स आ गए। अब the point is, if you ask the people, there can be 2 schools of thought. As per one school of thought, they will say कि कितने लोग मर गए, कितनी परेशानी हुई, ये ऐसे. But the point is, the ultimate outcome, the ultimate consequence is to restrict that black money. फेक करेंसी नोट को खत्म करने का एक ऑब्जेक्टिव था, वो कॉन्सिक्वेंस था। इफ द आउटकम इज ओके देन एक्टिविटीज आर एथिकल एज पर दिस अप्रोच। तो बेटे दूसरी बात मैंने कहा प्लूरिस्ट अप्रोच। सो एज पर योर स्टडी मटेरियल दे हैव गिवन लाइक दिस कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, प्लूरिस्ट अप्रोच। अभी बेटे मैंने अपने वीडियोज में भी दिखाना है आपको। तो प्लूरिस्ट अप्रोच में क्या है देखते हैं जरा बेटा। पहले Plurist approach involves trying to cater to the needs of all stakeholders. अगर सारे stakeholders के needs को आप consider कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा that it is okay. For example, एक mining है बेटे, mining कंपनी है। अब उस माइनिंग कंपनी में गांव में माइनिंग होगी तो बेटे जो जमीन है, सॉइल है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी।
पेड़ सारे टूट जाएंगे, कट जाएंगे। तो सवाल आता है दैट वेदर टू माइन और वेदर टू डिग इन दैट द अर्थ इन दैट एरिया इज एथिकल और नॉट। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस फॉर दैट। वन इज एज पर कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, इफ बाय डूइंग माइनिंग उस एरिया का अपलिफ्टमेंट हो जाता है, उस एरिया का पर कैपिटल इनकम बढ़ जाता है, लोग खुशहाल हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, देन डूइंग माइनिंग इन दैट एरिया इज एथिकल। But as per pluralist approach, as per pluralist approach, if that mining is there, so then that mining company should ensure, should take some safeguards to plant that much number of trees, to rehabilitate that area. Along with that, वो तो ठीक है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, this are, but the point is you should take the interest of all the stakeholders. आप जब सभी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं, दैट इज नेम्ड एज प्लूरिस्ट अप्रोच। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच, प्लूरिस्ट अप्रोच देखेंगे बेटा। ओके, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया अप्रोचेस टू एथिक्स। अभी और एक्सप्लेन करना है, बड़ा प्यारे प्यारे एग्जांपल्स ये अभी आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट दो अप्रोचेस दिए उन्होंने, रिलेटिविस्ट एंड एब्सोल्यूटिस्ट। दोनों में है IST। रिलेटिविस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट। अब एब्सोल्यूटिस्ट का एक दूसरा नाम है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। तो अप्रोचेस टू एथिक्स में अगेन वन इज रिलेटिविस्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्यूटिस्ट। विद इन एब्सोल्यूटिस्ट देयर इज अ न्यू synonym or a second approach which also support एब्सोल्यूटिस्ट, दैट इज डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। आप आइए थोड़ा सा देख लें, पहले लिख लेते हैं। एज पर रिलेटिविस्ट थ्योरी, वो कहता है ये कोई इस दुनिया में कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ये ठीक है ये गलत है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ दैट एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री। देयर इज नो यूनिवर्सल रूल और रूल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। सो बेटे, मैं भूपेश आनंद अप्रोचेस टू एथिक्स में आई एम डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। वन इज रिलेटिविस्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्यूटिस्ट। व्हेन आई से रिलेटिविस्ट, in this relativist, no universal moral code with which to judge all actions. There are no universal moral codes with which you can judge that whether this action is ethical or not. It depends from country to country. It depends from society to society in which you are residing in. And as per deontologist absolutist approach, certain actions are inherently wrong or right. वो कहते हैं ये कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते, मतलब टेलीलॉजिकल थ्योरी वो कहती है, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच कहती है दैट वी विल सी द कॉन्सिक्वेंस, बट एज पर दिस थ्योरी दे से कॉन्सिक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप ACCA का पेपर देने जा रहे हैं, आप CBS एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं और आप चीटिंग कर रहे हैं और चीटिंग करके पास हो रहे हैं, पास हो या ना हो, चीटिंग इज अनएथिकल। द एक्शंस विच यू आर फॉलोइंग, दे आर इनहेरेंटली रॉन्ग और राइट। So as per deontological absolutism theory, वो कहते हैं that we will firstly see whether those, because there are some actions which are inherently right or inherently wrong. So we will take into account those actions. तो जैसे मर्डर करना, बेटे मर्डर करना तो पाप ही है। अब मर्डर आपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है या मर्डर आपने फॉर द सेफ्टी ऑफ सोसाइटी किया, इट इज अगेन इट इज नॉट द इशू विच इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, रादर इट इज द पाथ विच यू हैव टेकन, वो पाथ गलत है। तो आइए दोस्तों, मैंने एक आइडिया दिया, मैंने बड़ा प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया अपने वीडियोस में। मैं चाहता हूं आने वाले 10-12 मिनट में मैं कुछ क्लिपिंग्स दिखा रहा हूं, बेटे उन वीडियोस को देखिए, मजा आ जाएगा, आपको समझ आएगा कि क्या लॉजिकल, क्या अप्रोचेस हैं। आइए सर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जी, मैं शुरू कर रहा हूं। पहले
नहीं, मैंने 7th में लिखा है, अभी लिख दे बेटे। पहले मैं स्टार्ट करूंगा टेलीलॉजिकल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच एज पर द इंस्टीट्यूट कैपलन एंड बीबीबी। दे हैव टेकन इनटू अकाउंट टू अप्रोचेस विद इन कॉन्सिक्वेंशियल। आप थ्योरी नंबर पे मत जाना, आप लॉजिक समझना। टेलीलॉजिकल के साथ आप कॉन्सिक्वेंशियल मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया आपको, तो आप कॉन्सिक्वेंशियल और टेलीलॉजिकल थ्योरी के बारे में सुनिए, लिखना नहीं है, जस्ट लिसन टू मी कि मैं क्या बोल रहा हूं। टेलीलॉजिकल बिल्कुल डियोंटोलॉजिकल से ऑपोजिट है। ये थ्योरी कहती है एंड रिजल्ट ज्यादा बेटर करता है। आपको 25 फरवरी और 25 अगस्त में जीतना है। अगर आप उस समय अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिससे अभी तो अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन लास्ट में एथिकल होगा। जैसे हिंदी मूवीज का हीरो, हिंदी मूवीज का हीरो बेटे अमीरों से पैसा लूटता है, चोरी करता है, डाके मारता है। अब डाके मारना, चोरी करना, लूटना इज अनएथिकल, बट वो पैसा गरीबों में जाके बांटता है। तो बेटे मैं ये कहने जा रहा हूं, इस थ्योरी टेलीलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से इट इज इथिकल। ये कर सकते हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम, फाइनल जो उसका बेनिफिट है वो बेटे इथिकल है। तो जल्दी से एक बार लिखते हैं, ग्रीक वर्ड टेलिस एंड बेटे डियोंटोलॉजिकल और टेली। बेटे बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया है मैंने, आप बिल्कुल अच्छी तरह से सुनना, द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू। बेटे एमसीक्यूज ऐसे होंगे चुटकियों में। लॉजिकल दोनों ऑपोजिट है, जैसे सुबह शाम, दिन रात, पास फेल। बेटे वैसे ही डियोंटोलॉजिकल टेलीलॉजिकल। डियोंटोलॉजिकल कहती है एंड को ध्यान मत रखो, एक्टिविटीज को ध्यान दो, वो इथिकल होनी चाहिए। टेलीलॉजिकल कहती है एक्टिविटीज कुछ भी हो, एंड अच्छा होना चाहिए। आप चीटिंग करो, झूठ बोलो, कुछ भी करो, आप लास्ट में इथिकल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंस है टेलीलॉजिकल की। एक बार लिखे, ग्रीक वर्ड टेली, द एक्शन पर्सी सेड आर क्रूशियल इफ फाइनल रिजल्ट इज इथिकल। कहते हैं ऑल इज वेल। मूवी देखी थी, मूवी देखी थी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल इफ 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 एंड इज वेल। बस बेटे खत्म होने वाला है, 1-2 मिनट की बात रहेगी, सब कुछ मतलब ये थ्योरी खत्म होने वाली है। अच्छा है अगर एंड अच्छा है। कोई भी काम करते हैं बड़ी सारी परेशानियां आती है, आपने गलत ठीक तरीके से डिसीजन ली नहीं ली, लेकिन लास्ट में आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एंड है, वो एथिकल होना चाहिए। तो बेटे टेलीलॉजिकल थ्योरी, ग्रीक वर्ड टेली एंड द एक्शन पर से सेड आर। मैंने एग्जांपल लिखा है स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी का। बेटे मैंने ना आपकी रोजमर्रा की लाइफ के एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान का टैक्स चार्ज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेटे बेटे टैक्स ज्यादा चार्ज करने से मिडिल क्लास में ज्यादा और दबाव पड़ेगा, लेकिन अगर अल्टीमेटली इसका रिजल्ट अच्छा है, मतलब अगर सच में इंडिया साफ हो जाता है। देखो कितनी मेहनत से, कितने प्यार से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और हम सब उसको स्वच्छ रखते हैं। तो बेटे उस एंड को देखा जा रहा है टेलीलॉजिकल। इट मींस भले ये मिडिल क्लास पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, स्टिल द एंड रिजल्ट मैटर्स। तो इसको बोलते हैं टेलीलॉजिकल थ्योरी। बेटे बड़ी सिंपल है। तो बेटे टेलीलॉजिकल थ्योरी में आपको ये बात समझ आ गई, कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। इफ एंड रिजल्ट इज ओके देन एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल। लास्ट में हम कैसे पहुंचे वो मैटर नहीं करता, बट लास्ट में जो रिजल्ट है वो दैट शुड बी एथिकल। एंड विद इन दिस कॉन्सिक्वेंशियल दे हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मीन्स सबके भले में ही आपका भला है। तो आइए हम देखें यूटिलिटेरियन में क्या मैंने बोला है दोस्तों, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताने जा रहा हूं।
खुद मर गया, देखना बेटा, ये बुक आपके लिए नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ यूटिलिटेरियन, अभी स्टार्ट हो रहा है बेटा। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन बेटे, मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं उसके बाद आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यूटिलिटेरियन छोटी बहन से बेटे, अब देखिए बिल्कुल स्टार्ट होने मैं वाला है। आपसे ये कह रहा मैं हूँ इस समय आपको यूटिलिटेरियन थ्योरी की बात कि ये थ्योरी के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि इस दुनिया में आप कुछ भी काम कर लो, 100% को आप सेटिस्फाई नहीं कर ध्यान सकते। से बैठना बेटा। मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रूम में अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, 5 मिनट मैं उसके बाद आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, फिर भी क्या आपको लगता है कि 100% यूट्यूब में जो लोग देखते होंगे वो क्या 100% सेटिस्फाई होंगे? हो सकते ही नहीं, और मुझे सेटिस्फाई करने भी नहीं। बेटे बेटे अलग अलग लोग आए हुए हैं, कोई देव योनि से, कोई राक्षस योनि से, कोई मानव योनि से, मैंने को सेटिस्फाई नहीं करने। हाँ, मुझे मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी यही कहती है कि आप कोई भी बिजनेस डिसीजन लोगे तो आप 100% को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बाय बैक की ले लो, राइट शेयर्स की ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मिनिमम नहीं सेटिस्फाई हो रहा है कोई बात नहीं, तब भी ये थ्योरी कहती है यू आर डूइंग इथिकल जॉब, आपके डिसीजंस इथिकल हैं। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो, एंड रिजल्ट तो अच्छा है। तो टेलीलॉजिकल भी ये कहती है एंड रिजल्ट अच्छा है, लेकिन टेलीलॉजिकल ने मैक्सिमम और मिनिमम की बातें नहीं की। यूटिलिटेरियन थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये बात करती है मैक्सिमम की। ये कहती है अगर आप बेटा, मैं यहीं पे हूँ, कहीं जा नहीं रहा, ध्यान से सुनना, 2-3 मिनट की बात है। कोई भी डिसीजन लेते हो, हम अपने घर की बात ही कर लेते हैं बेटे। बेटे घर में कोई भी डिसीजन होती है जॉइंट फैमिली में, तो कुछ मेंबर्स उसके लिए हाँ बोलते हैं, कुछ मेंबर्स ना बोलते हैं। 100% सेटिस्फाई करना तो बड़ा मुश्किल काम है। जैसे अमालगमेशन, मर्जर, बेटे बेटे सारे शेयर होल्डर्स थोड़ी असेंटिंग होते हैं, कुछ असेंटिंग होते हैं, कुछ डिसेंटिंग होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में ये कहा गया कि 90% भी अगर असेंटिंग है और 10% डिसेंटिंग है, तब भी हम मानेंगे कि मेजॉरिटी मर्जर के लिए हाँ कर रही है। इसी तरह से यूटिलिटेरियन थ्योरी में ये कहा गया कि इफ एक बच्चा कह रहा है कौन सी थ्योरी है? बेटे मैंने अभी बताया ना, कॉन्सिक्वेंशियल के 2 अप्रोचेस हैं, एक इगोइज्म, एक यूटिलिटेरियन। मैं इस समय यूटिलिटेरियन की बात समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। any business decision is being taken by an entity and it gives benefit to maximum people, then it is okay, it is ethical। आइए थोड़ा सा लिखते हैं बेटे, थ्योरी नंबर 3, इसको डालने थोड़ी सी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी, मैंने क्योंकि 7th वाली सेकंड में करा दी, कोई बात नहीं बेटे। थ्योरी 3 बेटे मैंने यूटिलिटी, तो मैंने समझाया था ना बेटे, वो यूटिलिटेरियन थ्योरी के बारे में बताया था। देखो आ गई ना, आपने लिखना नहीं है, खाली पढ़ना है और समझना है। यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटी, क्योंकि ये बहन है टेलीलॉजिकल की, तो मैंने लिखा इट इज ऑपोजिट टू डियोंटोलॉजिकल, इट इज ऑपोजिट टू डियोंटोलॉजिकल। आइए मेहरबान कदरदान, जो लगाएगा वही पाएगा, जो मेहनत करेगा। एनर्जी देखिए, मुझे अपना लेक्चर देख के अच्छा लग रहा है, आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा खुद डांस करने का मन कर रहा है। उसे ही फल मिलने वाला है। कर्म कर्म योगी, कर्म योगी बने। लिखे, लिख लिख के भी समझ आता है। मैंने ये स्लाइड्स पहले लिखी, ज्यादा समझ आया, टाइम आपका बचा और मुझे ज्यादा समझ आया। तो बेटे मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये राज की बात है, लिखना। यूटिलिटेरियन थ्योरी, इट इज ऑपोजिट ऑफ डियोंटोलॉजिकल, इट इज कंसर्न अबाउट contribution to overall, contribution to overall। आपने मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट दिया, आपने उनके फायदे की बात की। एग्जाम्पल में लिखिए रॉबिन हुड हिंदी मूवीज। बेटे सोचा, आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रोजमर्रा के सोचे। बेटे बड़ी सारी ऐसी मूवीज आई हैं जहां पर राजू बन गया जेंटलमैन, जंगली जानवर, ऐसे शहंशाह, बड़ी मूवीज हैं जिसमें हीरोइन को लगता है कि हीरो गलत है,
लेकिन जब उसको सत्य पता चलता है कि भले लुटेरा है लेकिन ये पैसे गरीबों को आके बांटता है और मैक्सिमम लोगों को फायदा होता है, तो वो हीरोइन हीरो से प्यार करना शुरू करती है। 2.5 अक्षर, 2.5 बेटे। अभी आपने किसी से प्यार नहीं करना है, किसी से आंख मटक्का नहीं करना। पहले 25 फरवरी 25 अगस्त आने दो यार, एक बार मेहनत तक कर लो। चलो, रॉबिन हुड, इट इंप्लाइज इन एनी डिसीजन, बेटे ये भी लिखना है इसी थ्योरी में, इट इंप्लाइज इन एनी डिसीजन। इस थ्योरी में कहते हैं कोई भी डिसीजन है, मैक्सिमम पीपल शुड गेट बेनिफिट, मैक्सिमम पीपल शुड गेट बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए एंड अल्टीमेट पर्पस। ठीक है बेटे, आपको कुछ समझ आया जो मैंने बताने की कोशिश की? मैंने कहा पहले कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच हमने की। कॉन्सिक्वेंशियल में 2 सब अप्रोचेस थी, वन इज यूटिलिटेरियन एंड सेकंड इज इगोइज्म। मैंने इस समय अब इगोइज्म के बारे में बताना है, तो आपको एटलीस्ट सुनकर ये बात तो पता चल रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कैसे बेसिक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिससे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। बेटे इसी से एमसीक्यूज हो जाएंगे क्योंकि लॉजिक आपको क्लियर है, डिटेल में बता रहा हूँ। आइए इगोइज्म देखें। Focus there is and social बुक नहीं देखनी justice. है आपने, This ये बुक नहीं देखनी, अभी बस शुरू होने वाला है। बुक को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, आपने ध्यान से देखिए। split shape he argues, ठीक है बेटे। तो मैंने जस्टिस थ्योरी के बारे में बेटे अब जो थ्योरी स्टार्ट होगी उसका नाम है इगोइज्म थ्योरी। बड़ी प्यारी सी थ्योरी है, आप ध्यान से देखिए क्या अप्रोच है विद इन कॉन्सिक्वेंशियल। आपको बताने की कोशिश की। मैंने इंडियन ऑयल का एग्जांपल लिया, मैंने क्लास नोट्स भी लिखवाए और आपको बुक से भी बताया। मैं आ गया जी थ्योरी नंबर 6 के ऊपर। बेटे उसका नाम है, बस बेटे अब से स्टार्ट है, अब से स्टार्ट है इगोइज्म। इगोइज्म, थ्योरी ऑफ इगोइज्म। ईगो आप सुनिए, 4 मिनट की क्लिप है, मैं अभी 2 मिनट में फिर आ जाता हूँ, आप सुनिए। जो रावण में था, ये थ्योरी भी कुछ इसी तरह से कहना चाहती है। बेटे बड़ी कमाल की थ्योरी है, बड़ी कमाल की थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है कि आप जब कोई भी बिजनेस डिसीजंस लेते हो तो ये पक्की बात है कि आप उसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखोगे, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में दूसरों लोगों को नुकसान हो जाए। कमर सीधी, इगोइज्म। मैं थ्योरी ऑफ इगोइज्म बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रामलाल, राम प्यारी, कमर सीधी कर, सुन। मैं ये कह रहा हूं कि इगोइज्म ये कहती है कि आप अपने फायदे क्या सोच सकते हो, सोचना भी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूर चेक कर लें कि आपके फायदे के चक्कर में दूसरों का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, तो वो एथिकल नहीं माना जाएगा। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इगोइज्म। एक बच्चे ने कहा एग्जाम्पल दे के बता मास्टर। क्यों नहीं दूंगा, आप नहीं भी बोलते फिर भी देता। बेटे आपको पता है, आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करेंगे तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, आपको ना पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज, फॉरेन कोर्सेज कराने के लिए पैसे फाइनेंस करेंगी। बेटे मैंने एक वीडियो बनाया फाइनेंस व्हाट। बेटे आप खाली मेरी बात को सुने, आपने इस बुक का कुछ नहीं करना, खाली मेरी बात को सुने जो मैं बोल रहा हूँ। कोर्सेज शुड बी डन अलोंग विद सीएस, वो जरूर देखना बेटे, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो मैं अब जो कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जापानीज कंपनी, अमेरिकन कंपनी, जेनपैक। ये जो कंपनी है इसकी ये पॉलिसी है कि जितने भी इनके यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं, कंपनी सेक्रेटरी, इनको ये फॉरेन कोर्सेस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपनी सेक्रेटरी क्योंकि ये वीडियो के जो क्लिप दिखा रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स की है, लेकिन आप यहाँ पे मानिए कि यू आर ACCA एंड you are going to enter into a contract with Genpact. As per that, Genpact will be funding your course fee, but you have to work for 5 years with Genpact. So whether this is ethical or not, उसको देख रहे हैं। फॉरेन की लंदन की सीएस लंदन की भी होती ना बेटे, लंदन की सीएस या IFRS लंदन का, आपने सुना है बेटे नाम, लंदन का IFRS का नाम सुना है?
इसमें जितने भी पैसे लगेंगे फीस विल बी पेड बाय जेनपैक्ट। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुनना सुनना सुनना, नीचे क्लॉज है, बट दैट एम्प्लॉय हैज टू वर्क फॉर एटलीस्ट 5 years विद जेनपैक्ट। बेटे आप यहां पर अपना फायदा तो देख रहे हैं, लेकिन इसमें दूसरे का नुकसान छुपा हुआ है। तो ये थ्योरी कहती है आप अपना फायदा ले सकते हो, कर सकते हो, सोच सकते हो, बट ड्यू टू इट 5 साल तक आप किसी एम्प्लॉय को बंधुआ मजदूर बनाकर रखोगे। वो आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपकी कंपनी को छोड़ नहीं सकता। दिस इज नॉट फेयर। तो थ्योरी ऑफ इगोइज्म का रेलेवेंस आपको समझ आ गया होगा। आइए हम शॉर्ट नोट में जल्दी से क्लास नोट में थ्योरी 6 को लिख दें। और बेटे थ्योरी 6 मैंने बताई है आपको, थ्योरी ऑफ इगोइज्म। नंबर चेंज करो बेटे। इगोइज्म केम फ्रॉम द वर्ड ईगो। एक बच्चा तो ढीला बैठ गया, दूसरा तो बिल्कुल सो ही रहा है, वो तो खराटे भर रहा है। मैं पानी की बोतल डालूंगा उसके मुंह पे। इतने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतनी बातें कर रहा हूँ, खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी बूस्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और आप हैं कि इतने बेशरम है, इथिकली बिहेव नहीं कर रहे। लिखो। तभी कहता हूं लिखो बेटे, लिखने से नींद नहीं आती। लिखो। इगोइज्म केम फ्रॉम द वर्ड ईगो। ईगो मीन्स टॉकिंग अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट, अपने लिए, अपने फायदे की बातें करना, बट विदाउट हार्मिंग अदर्स। अपना फायदा तो हो, लेकिन दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। एग्जाम्पल लिख ले, जेनपैक्ट, CS लंदन, 5 years। अब आपको याद रहेगा कि मैंने इगोइज्म में क्या बोला था, यूटिलिटेरियन में क्या बोला था, डिओंटोलॉजिकल में क्या बोला था, टेलीलॉजिकल। आप थ्योरी के नंबर में मत जाना, आपने कुछ लिखना भी नहीं है, खाली आपने कंसेप्ट को समझना है। में क्या बोला था, वर्च्यू थ्योरी में क्या बोला था। अब मैं आपको लास्ट थ्योरी कराने जा रहा हूं। तो बेटे इसको, तो बेटे मैंने इगोइज्म बता दिया, फिर मैंने आपको बताया था एक तो थी कॉन्सिक्वेंशियल और एक थी रिलेटिविज्म, एब्सोल्यूटिज्म। तो अब मैं आ रहा हूँ रिलेटिविज्म में, जिसमें मैं ये कहा था देयर इज नो यूनिवर्सल रूल, इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री, एज सच कोई यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। तो उसको सुन लेते हैं बेटा 1 मिनट के लिए। लो बेटा रिलेटिविज्म सुनो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म। रिलेटिव जैसे करंट रेशो होती है, रिलेटिव। एज पर दिस थ्योरी एथिक्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। ये थ्योरी क्या कहती है, एथिक्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं। एज पर दिस थ्योरी एथिक्स डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, place to place, situation to situation. As per this theory, ethics depend from person to person, place to place, situation to situation. बेटे वही चीज एक के लिए अच्छी होती है, देखिए लिखना कुछ नहीं है, खाली मेरी बात को सुनना है, और वही चीज दूसरे के लिए गंदी होती है। जैसे मैं कहता हूं, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं, बुल की, बकरे की, भैंसे की, सांड की बलि चढ़ाते हैं। अब कुछ धर्म में ऐसा है कि बलि चढ़ाना अच्छी बात है। काली माता के मंदिर में कुछ लोग शराब की बोतल चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग अच्छा मानते हैं, उसी चीज को कुछ लोग गलत मानते हैं। इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रिलीजन टू रिलीजन, सिचुएशन टू सिचुएशन। इसलिए आपको उस सिचुएशन को देखना चाहिए। एक बच्चा सोच रहा पता नहीं कितनी देर लगेगी। बेटा सिर्फ 2-3 मिनट की बात रहेगी, इसके बाद एक छोटी सी थ्योरी वो डिओंटोलॉजिकल बतानी है, खत्म हो गया काम। तो इथिकल है या नहीं, तो लिखिए। एज पर दिस थ्योरी एथिक्स डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। एज पर दिस थ्योरी एथिक्स आर बेस्ड ऑन कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ, आइडल्स, बिलीफ पे, आइडल्स पे, कल्चर पे डिपेंड करते हैं। बेटे हमारे हिंदुस्तान में कितने अलग अलग तरह के कल्चर हैं। जैनी जो हैं, जो जैन धर्म को बिलोंग करते हैं, सूर्य अस्त से पहले खाना खा लेते हैं। पंजाबी जो हैं बेटे नॉन वेज रात को खाते हैं।
दिन में भी खा सकते हैं। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ बेटे, आप अपने ऊपर मत लेना, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। नवरात्रों में हिंदू नवरात्रे रखते हैं, लेकिन सिंह या दूसरी कोई रिलीजन के हैं वो नॉनवेज खा लेते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इट डिपेंड्स फ्रॉम सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस। लिखें, व्हाट मे बी रॉन्ग फॉर वन मे बी गुड फॉर अनदर। एक के लिए गलत है, लेकिन क्या पता दूसरे के लिए ठीक हो। मैंने एग्जांपल दिया बुल विस्की का। बेटा जैसे जापान में आप कभी गए हो, मैं ऑडिट के लिए गया था, तो वहां पर एक रेस्टोरेंट में हम एक ट्रेडिशन है कि आप वहां टिप नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने टिप दे दी ना तो वहां का वेटर पूछेगा कि आपको खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि वहां पे टिप का रिवाज नहीं है। टिप देने का मतलब है खाना टेस्टी नहीं था। और बेटे फिनलैंड जैसी कंट्री, फिनलैंड, वहां पे मीटिंग करनी हो तो जनरली वहां पे स्पा मीटिंग्स होती है, मतलब स्पा बात, उसमें मीटिंग की जाती है। तो बेटे वहां का ट्रेडिशन है। ब्राजील का अलग ट्रेडिशन है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके साथ चल रहा है और आपसे बातें कर रहा है, तो आपको उससे फिर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया तो वो वहां ब्राजील के हिसाब से उसको डिसरिस्पेक्टफुल चीज माना जाता है। तो बेटे इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो मैंने आपको 5 एग्जांपल दिए, फिनलैंड का दिया, ब्राजील का दिया, जापान का दिया, बुल का दिया, बेटा देख रहे हो कितनी एनर्जी के साथ मैं आपको लॉजिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय आप कर रहे हैं रिलेटिविज्म थ्योरी, और इसका एक ऑपोजिट है एब्सोल्यूटिज्म थ्योरी, जिसको हम डियोंटोलॉजिकल बोलते हैं। बेटे वो तो 2 मिनट का है, बस इसको देख लीजिए। माता विस्की का दिया। सो दिस थ्योरी इज रिलेटिविज्म थ्योरी। बेटा 7 थ्योरीज हैं। पहली कौन सी? डियोंटोलॉजिकल। दूसरी कौन सी? टेलीलॉजिकल। तीसरी कौन सी? यूटिलिटेरियन। फोर्थ कौन सी? वर्च्यू थ्योरी, वर्च्यू वर्च्यू। फिफ्थ कौन सी? जस्टिस थ्योरी। सिक्स कौन सी? इगोइज्म थ्योरी। सेवंथ कौन सी? रिलेटिविज्म थ्योरी। उम्मीद है बेटे आपको ये सारी की सारी थ्योरीज का कुछ तो मैंने आपके ज्ञान में वैल्यू एडिशन किया होगा, कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ बातें शायद आपको नहीं पता थी। यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं था कि थ्योरी। बेटे मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपने अभी ये बताया था ना बेटा, अप्रोचेस टू एथिक्स में मैंने पहले आपको अप्रोच बताई थी, कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोच और फिर प्लूरिस्ट अप्रोच। कॉन्सिक्वेंशियल में इगोइज्म बताई, यूटिलिटेरियन बताई, कॉन्सिक्वेंशियल का नाम टेलीलॉजिकल बताया। तो मैंने इन सब के एक्सप्लेनेशन दिखा दी है। इसके बाद बेटा सेकंड सेट मैंने बताया था रिलेटिविस्ट एंड एब्सोल्यूटिस्ट। तो बेटे अभी अभी रिलेटिविस्ट का आपने सुना, एब्सोल्यूटिस्ट और रिलेटिविस्ट दोनों बेटे अलग अलग हैं, और इसका दूसरा नाम है डियोंटोलॉजिकल। ये आप लिख चुके हैं, बस इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। आइए 1 मिनट के लिए देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मैं भूपेश आनंद आपको इस समय डियोंटोलॉजिकल थ्योरी की बात कर रहा हूं। ये थ्योरी क्या कहना चाहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि आपको किसी बेटा जगह 1 मिनट की जाना है, रह गई। जैसे रामलाल है, रामलाल को यहां पहुंचना है, तो रास्ता ये रास्ता है, ये पाथ है, ये पाथ है। अब ये जब इस पाथ से चल रहा है, तो इस समय इसकी क्या एक्टिविटीज हैं? इस पाथ में चल रहा है, जब इस पाथ में चलते चलते क्या एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी इंटेंशन क्या है, उस एक्टिविटीज की इंटेंशन क्या है, उसको ध्यान में रखा जाएगा, बजाय इसके कि वो उस पॉइंट पे पहुंचे, बजाय इसके कि वो पहुंचे या ना पहुंचे। बेटे वो पहुंचे या ना पहुंचे, इट इज हार्डली मैटर्स। एक बच्चा कहता समझ नहीं आई मास्टर तू क्या बोल गया। बेटे मैं डियोंटोलॉजिकल थ्योरी की बात कर रहा हूं। बेटे मैंने लिखा है डियोंटोलॉजिकल, बट एब्सोल्यूटिस्ट भी इसका नाम है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। डियोन का मतलब लॉजिक, ग्रीक वर्ड है, ग्रीस से आया है। मैक्सिमम वर्ड ग्रीस से आए हैं। ये थ्योरी कहती है कि आप जो कर्म कर रहे हैं। बेटे कमेंट जरूर लिखें, मैं किस तरह से बता रहा हूं मुझे अच्छा लगेगा।
भले फल मिले या ना मिले, कर्म करते समय आपको एथिकल डिसीजंस लेनी चाहिए। कर्म करते समय आपकी एक्टिविटीज को हम चेक करेंगे, क्या वो एथिकल है या वो अनएथिकल है। अगर वो एथिकल है तब हम कह सकते हैं कि आप एथिकल हो, भले आपको उससे आखिरी में फायदा हो या ना हो। दूसरा बच्चा कहता समझ नहीं आई, बताऊंगा बेटे, क्यों नहीं बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, रिपीट करूंगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सीएस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आप पेपर देते समय आपके क्लास में ऐसा इन्विजिलेटर आया जो आपको कह रहा है कि आप चीटिंग कर सकते हो। अब आप ये बताइए, उस क्लास में रामलाल बैठा, वो कहता है चीटिंग करना पाप है, भले मैं फेल हो जाऊं, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। इसका मतलब वो जो एक्टिविटीज है पास होने के लिए 25 फरवरी और 25 अगस्त के लिए जो वो पाथ को तय कर रहा है, उससे पता लगाएंगे कि वो एथिकल है या नहीं। एंड रिजल्ट कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, चीटिंग नहीं करनी क्योंकि चीटिंग पाप है, ऐसा इसको बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। इट मींस रास्ते से पता चलेगा कि आप इथिकल हैं या नहीं। आप कहां पहुंचे नहीं पहुंचे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या तो बेटे मैंने आपको आज अप्रोचेस बता दिए और आपके एग्जामिनेशन में ACCA F1 अकाउंटेंट एंड बिजनेस में अप्रोचेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बेटे, और बड़े सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब आपको ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं बातों के साथ लेक्चर 5 में मिलेंगे बेटे। अभी 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा लॉजिकल और टेक्निकल चैप्टर है, और इस चैप्टर के सभी वीडियोज में अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना रहे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।